हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। तो आज हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में और इन्वायरमेंट क्राइसिस के बारे में। ठीक है, तो हो क्या रहा है आप सभी जानते हैं कि भाई हमारे अभी साइकिल पूरा वातावरण का, माहौल का, मौसम का सब बदल चुका है ना। कि भाई जब गर्मी पड़नी चाहिए तब बारिश हो रही है, जब बारिश पड़नी चाहिए तब भैया तब गर्मी पड़ रही है, जब जब ठंड होनी चाहिए मतलब ठंड ख़त्म हो जाती है ना। जहाँ पे सूखा पड़ना मतलब जहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए वहाँ पे बाढ़ आ जा रही है। राजस्थान, पाकिस्तान में बाढ़ आ चुकी है हाल फिलहाल में देशों में। पंजाब में आपको बाढ़ सुनने नहीं मिली, दिल्ली में आपको बाढ़ पता चला होगा। और जहाँ पर भाई पानी की कमी नहीं होनी चाहिए वहाँ पानी की कमी हो रही है। कई सारे शहर हमारे सूख रहे हैं, है ना। हम सभी परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो इसी बारे में थोड़ा सा बात करना चाहते हैं, है ना। अभी आपको जिस जगह पे मैं आया हूँ वो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में फैकल्टी ऑफ साइंस का गार्डन है, बुद्धा गार्डन। इस गार्डन में आपको देख सकते हैं बहुत तरह के पेड़ पौधे बिल्कुल, है ना। थोड़ा सा लाइट आएगी उसको मैनेज करके दें। पहले आपको छोड़ा छाया में दिखाते हैं। थोड़ा सा ये देखो, ये आपको कई सारे साइकस के पेड़ प्लांट्स हैं। थोड़ा क्योंकि लाइट ज़्यादा तेज़ है, आज धूप थोड़ी अच्छी ज़्यादा, खौफ भी ज़्यादा इस वक्त, तो ऐसा ही हुआ। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं। सबसे पहला फैक्टर तो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि देखो, धरती का जो वातावरण है, जलवायु है, यानी कि क्लाइमेट है, वो चेंज हो रहा है। वह कैसे? और क्लाइमेट परिवर्तन होता क्या है ये देख लेते हैं। क्लाइमेट क्या होता है? किसी एक एरिया के लगभग जो मौसम होता है ना, एक लंबे टाइम पे। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप रेगिस्तान के बारे में सोचिए तो क्या सुझाई देगा आपको? एक ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी नहीं है, बिल्कुल सूखा सूखा है, और आपने कुछ लोगों को समझ ये लगे कि एकदम गर्मी भी होगी। वैसे कंपलसरी नहीं है। रेगिस्तान का मतलब होता है सूखी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम पानी होता है, कम बारिश होती है, इसीलिए इसे रेगिस्तान बोलते हैं। तो यहाँ की जलवायु बिल्कुल सूखी है। अगर आपको मैं बोलूँ जम्मू कश्मीर का जगह का याद कीजिए, तो जम्मू कश्मीर में आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर तो बिल्कुल ठंड पड़ती है क्योंकि ठंडा एरिया है। अगेन ये आप जलवायु की बात कर रहे हैं। मेघालय का नाम लूँ तो आपको याद आएगा कि हाँ याद है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस देश में, इस जगह पे तो, है ना। तो ये बात भी है मेघालय में। तो ये जो अलग अलग हमने बातें की, ये एक एवरेज मौसम के बारे में बात की है। तो अब ये हमें समझ में आ रहा है जलवायु क्या है। अब ये चेंज हो रही है। अच्छा, क्या हो कैसे रही है? चेंज होने का एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्ण। क्या होता है? धरती का तापमान बढ़ रहा है हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। अब ये बढ़ क्यों रहा है, इस पर भी बात कर लेते हैं। बढ़ने का कारण है हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। एक और चीज़, क्लाइमेट चेंज एक इफ़ेक्ट। ये क्या हो रहा है? क्लाइमेट बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट काम कर रहा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा काम करता है, यूजुअली ये हमेशा होता ही है। इसके अच्छे फ़ायदे भी हैं, पर हाँ आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो अब इसका क्या करें, क्यों हो रहा है पहले समझ लेते हैं। होता क्या है ये सब समझ लेते हैं पहले तो, है ना। तो होता क्या है, तो भाई देखिए, आपने ग्रीन हाउस का नाम सुना होगा। कांच के घर होते हैं जहाँ पे आपको पौधे रखे जाते हैं, जिसके अंदर होता क्या है कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत आसानी से नहीं मिल पाता, हम कांच के घर बनाते हैं ताकि सनलाइट उसके अंदर आ जाए और ट्रैप हो जाए। इस ट्रैप होने की वजह से तापमान बढ़ जाएगा उस एरिया का और पौधे आराम से उगेंगे, तो वो पूरा हरा हरा आराम से हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ग्रीन हाउस, है ना। पौधे की वजह से ग्रीन और हाउस से ताकि लाइट ट्रैप हो सके। सेम चीज़ वर्ल्ड में भी हो रही है। तो भैया वर्ल्ड में शीशा तो है नहीं, इतना बड़ा शीशा तो है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे शीशे का काम कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, थोड़ा बहुत वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड और कई सारी गैसें। इन्हें मिलाकर हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये ग्रीन हाउस गैसेस पूरे इन्वायरमेंट को कवर करती हैं, ठीक है। अब होती क्या है कि जो सन की रेज़ आती हैं वो अर्थ में आ तो जाएंगी, पर जैसे ही अर्थ की सरफेस से टकराएंगी तो अर्थ की सरफेस क्या करेगी भाई, थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी सारा रिफ्लेक्ट कर देगी। इस रिफ्लेक्टिंग वाली जो रिफ्लेक्ट होगी इसको वापस रोक लिया जाएगा इस बार इन गैसों की वजह से। तो ये गैसेस अर्थ में ट्रैप कर लेंगे उन रेस को जो रिफ्लेक्ट हुई हैं। फिर क्या होगा? कंटिन्यूसली अर्थ गर्म होती रहेगी। जी हाँ, ये चीज़ ज़रूरी भी है। एक बात बताऊँ तो अब बोलोगे कैसे भाई? क्योंकि अगर ये चीज़ ना हो तो हमारा हाल कुछ ऐसा ही होगा जैसे चाँद का हाल है। रात में बहुत ठंडा, इतना कि भैया कुल्फ़ी जम जाए, और दिन में इतना गर्म कि आप भाप बन के उड़ जाओ। अर्थ में टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ता है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ कम होता है।
तो इसी बात पे यही बात है हमारी, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। पर अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं ज़्यादा कैसे हो रहा है? थोड़ा सिंपल सा लॉजिक सोचिए। 5 मिनट में 5 सेकंड में 1 2 3 4 5। सोच लिया पॉज करके? नहीं सोचा? तब सोच लीजिए, तो मैं बता देता हूँ। तो सिंपल सा जवाब है भाई, हमारी वो ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो गई होंगी, ज़्यादा ट्रैप हो रही होंगी एनर्जी। हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा कैसे हो रही हैं? सबसे मेन कल्प्रेट है हमारा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर भी थोड़ा बहुत है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी मानवीय क्रियाओं द्वारा निकलती रहती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। साथ में और क्या हो रहा है? हम मीथेन बना रहे हैं, अमोनिया गैस है, उसका भी प्रॉब्लम है। ये जो गैसेस हैं ये खेती के दौरान निकलती हैं कई बार, खासकर। और हमारी जो काऊ है, हम काऊ पालते हैं, जानवरों को पालते हैं बड़े बड़े, है ना, तो वो डंक करते हैं, उससे ये गैसेस निकलती हैं। तो एनिमल यहाँ पे जो है कल्टीवेशन यानी एनिमल हस्बेंड्रीज, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। हमारे अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का रोल है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी हैं यहाँ पे, जैसे हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, पेट्रोल तेल सब जलाए जा रहे हैं। तो भैया सोल्यूशन भी तो है इसका। आप सोच रहे होगे कि भाई हम ईवी चलाएंगे। बिल्कुल भाई, ईवी चला लो, पेट्रोल नहीं चलाओगे, पर ईवी के लिए लिथियम एक्सट्रैक्ट करोगे, क्योंकि उसके सेल भाई बैटरीज बनानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेकर आओगे? थर्मोकोइल, अब है ना, थर्मो न्यूक्लियर पावर प्लांट अब इतने ज़्यादा तो है नहीं। और हमारे जो प्लांट्स हैं, कोल प्लांट्स हैं, जिनसे हम कोयला जलाते हैं, अगेन सोर्स ऑफ CO2। तो हमें भी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी जगह से चाहिए। वह सोलर लगवाएंगे, ये भी सही है, लगा सकते हैं, लगाना भी चाहिए, है ना। तो एक ये सोल्यूशन है, सोलर लगा सकते हैं। सोल्यूशंस फिर भी बाद में बात करेंगे, पर ये है हमारी प्रॉब्लम्स हैं और हमें वाइड लेवल पे चीज़ों को करना पड़ेगा। तो हम आगे समझ रहे हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़े हैं। पहला, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अलग ही तरह के मौसम्स आएंगे। अब सोचो क्या है जो ये क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी कहीं पे। सोचो ऐसी कोई जगह जहाँ पे गर्मी नहीं पड़नी चाहिए, वो वही होगी जहाँ पे यूजुअली ठंड पड़ती है। अंटार्कटिका, है ना, हमारे जम्मू कश्मीर का जैसा एरिया, हमारे हिमालय के पहाड़, जहाँ पे यूजुअली ठंड पड़ती है, अब वहाँ पे गर्मियाँ पड़ेंगी। और इन पे क्या है, यूजुअली ठंड क्यों पड़ती थी? बर्फ़ है यहाँ पे, ये बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा? पानी बढ़ेगा। तो हिमालय की बर्फ़ पिघलेगी तो हमारी नदियों में पानी तेज़ आएगा, ये तो अच्छी बात है भाई। सोचो अगर ज़्यादा तेज़ आ गया तो बाढ़ नहीं आ जाएगी? बिल्कुल बाढ़ भी आएगी। और मान लो एक चीज़ और, भाई बर्फ़ इन्फिनिट तो है नहीं हमारे पास, तो सारी पिघलेगी तब पूरी नदी सूखी, तो एकदम बहुत भयानक बाढ़ आएगी पहले और फिर सूखा पड़ेगा एरियाज़ में। तो आगे और चलते हैं। इसके बाद की कहानी बढ़ती है हमारी, कहाँ की थी? इसके बाद की कहानी अंटार्कटिका के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे क्या सीन है? वहाँ पे सीन बस इस बात का है कि अब अंटार्कटिका में वहाँ पे भी बर्फ़ है, वो पिघलेगी, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, समुद्र का महासागर का लेवल बढ़ेगा। फिर जो कई सारे आइलैंड्स हैं जो बहुत थोड़ा सा ऊपर ही हैं, तो डूब ही जाएंगे, है ना। तो ये हुए हैं, कई सारे आइलैंड्स डूब जाएंगे, कई सारे शहर डूब जाएंगे पानी की वजह से, है ना। और क्या होगा हमारा, जहाँ पे भाई अगेन प्रॉब्लम होंगी। सोचो इन बर्फ़ के अंदर क्या है? अंटार्कटिका की बर्फ़ तो बहुत पहले की है ना। वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जो उन्होंने दबा रखे हैं, वायरसेस थे, वो पिघल के बाहर आएंगे। अभी कोविड ने सबकी हालत ख़राब की थी ना, एक और पैंडमिक की ज़रूरत है। जस्ट प्रिडिक्टिंग, काश ऐसा ना हो और हम थोड़ा सी रोक लें। तो ये एक समस्या भी है कि भाई प्रिडिक्शन की ये हमारे पास समस्या है कि हमारे ऐसे ऐसे थ्रेट्स मिलने वाले हैं। और सोचो बर्फ़ के नीचे क्या है? मिट्टी है। अब बर्फ़ जो है वो वाइट कलर की होती है यूजुअली, है ना, ट्रांसपेरेंट होती है, तो वो रिफ्लेक्ट अच्छा करती है। क्या करती है? रिफ्लेक्ट अच्छा करती है। तो रिफ्लेक्ट करेगी तो क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा, सही इतना सा कि हमें कम अब्जॉर्ब करेगी, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट वैसे ही कम था, पर अब बर्फ़ हट के आएगी क्या? ज़मीन, जो और ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी। इसकी वजह से क्या होगा? क्लाइमेट चेंज और तेज़ी से होगा। तो ये एक साइकिल है पूरा का पूरा कि आप क्लाइमेट चेंज करा रहे हो, फिर वो एक्सेलरेट हो जाएगा, और बदकिस्मती से ये सब शुरू हो चुका है। अब क्लाइमेट चेंज के असर को आप रिवर्स नहीं कर सकते, या हम कम करने का ट्राई कर सकते हैं, डिले करने का ट्राई कर सकते हैं, पर रिवर्स नहीं किया जा सकता। अर्थ का विनाश ऑलमोस्ट निश्चित है। कब पता नहीं, पर थोड़ा सा तेज़ हो गया है।
अगर हम सुधरे नहीं तो भैया आप सोच रहे होगे तो भाइयों यहाँ इस जगह का क्या लाने का मतलब था। ये वो जगह है, आप थोड़ा सा आपको देख सकते हैं, पूरा एरिया ग्रीन है। हमारी यूनिवर्सिटी की एक अच्छी सी कोशिश है कि आपको ग्रीनरी दी जाए। हर यूनिवर्सिटी दे रही होती है, हर अच्छी यूनिवर्सिटी लाइक एस जी यू। तो इस एरिया का यही मकसद था, आपको दिखाया जाए कि कैसे कैसे प्लांट्स थे। हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको ये प्लांट्स दिखे भी ना। यहाँ पे पीछे साइकिल्स के प्लांट्स है, थोड़ा सा पास चल के दिखाता हूँ, है ना। चलो, थोड़ा धूप है तो थोड़ा ये एक प्लांट बेचारा देखते हैं, ये सूखा कट रहा है। तो थोड़ा सा चलते हैं। ये आपको पूरा धूप का एरिया है, इसलिए दिखेगा कुछ नहीं खास, लेकिन बहुत बड़ा गार्डन है ये हमारे दो दोस्त और ये ठीक है। तो ये जो एरिया है आपका बहुत ब्यूटीफुल एरिया है। शायद आप में से लोग आएंगे भी, पर वो तभी हो पाएगा जब आप पढ़ेंगे, थोड़ा इन्वायरमेंट को जानेंगे, थोड़ा एग्ज़ाम्स भी लिए पढ़ेंगे, और थोड़ा भाई फ्री संभाल लो इस चीज़ को, क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं होने वाली। तो इसी के साथ, इस मैसेज के साथ, सी यू, टाटा, बाय बाय। सचिन साइनिंग ऑफ।